नाजरीन, जब दुनिया मरीख पर जाने के ख्वाब देख रही है, चाइना ने इसी जमीन पर एक ऐसी मुतवाज़ी कायनात बसा ली है जहां वक्त थम गया है और फासले मर चुके हैं। हम जिसे मुस्तकबिल कहते हैं, चाइना इसे माजी बनाने पर तला हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि इस नाकाबिले यकीन रफ्तार की कीमत क्या है और क्या इंसानी जिस्म इस तब्दीली को बर्दाश्त कर पाएगा? दुनिया भर के साइंसदान सिर्फ बहस कर रहे थे, लेकिन चाइना के सहराओं और समंदरी साहिलों पर कुछ ऐसा तामीर हो चुका है जो अक्ल को दंग कर देता है। ये कहानी सिर्फ तेज रफ्तार गाड़ियों की नहीं है, ये कहानी है असखौफ की, जो फिजिक्स के पुराने कवानीन को तोड़ने से पैदा होता है। क्या आप जानते हैं कि आवाज की रफ्तार से 6 गुना तेज उड़ना कैसा महसूस होता है जब हवा दीवार बन जाती है और लोहा मोम की तरह? नाजरीन, इस दस्तावेजी फिल्म में हम आपको दिखाएंगे चीन का वो हाइपरसोनिक तैयारा लिंकॉन्ग जो बीजिंग से न्यूयॉर्क का सफर सिर्फ 2 घंटे में तय करेगा। हम बात करेंगे टी फ्लाइट हाइपरलूप, खुदकार उड़ने वाली टैक्सियों और समंदर पर उड़ने वाली इन पुरअसरार कश्तियों की जिन्होंने समंदर के सीने पर उड़ना सीख लिया है। ये वीडियो आपको बताएगी कि कैसे चीनी इंजीनियर्स ने जदीद टेक्नोलॉजी में दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। तो नाजरीन, इस सनसनीखेज सफर पर निकलने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बरवक्त पहुंचती रहे और आप इल्म और हैरत के इस सफर में हमारे साथ रहें। चाइना का लिंकॉन्ग तैयारा सिर्फ एक जहाज नहीं, एक चैलेंज है। एक ऐसा चैलेंज जो न्यूयॉर्क और बीजिंग के 14 घंटे के तवील और थका देने वाले सफर को सिर्फ एक मूवी देखने जितना मुख्तसर कर देगा। लेकिन यहाँ एक राज छुपा है, ये इंजन काम कैसे करता है। सबसे पहले बात करते हैं चीन के लिंकॉन्ग तैयारे की, जो महज एक जहाज नहीं बल्कि एक खुला चैलेंज है। एक ऐसा चैलेंज जो न्यूयॉर्क और बीजिंग के 14 घंटे के तवील और थका देने वाले सफर को सिर्फ एक मूवी देखने जितना मुख्तसर कर देगा। लेकिन यहाँ एक राज छुपा है, आखिर ये इंजन काम कैसे करता है। आमतौर पर इंजन ईंधन जलाते हैं, लेकिन ये इंजन धमाके पैदा करता है, मुसलसल कंट्रोल्ड धमाके। ये टेक्नोलॉजी इतनी ताकतवर है कि ये जहाज को माक 6 की रफ्तार पर ले जाती है। लेकिन एक बड़ा मसला था, रगड़, फ्रिक्शन। जब कोई चीज इतनी तेजी से हवा को चीरती है तो उसका दर्जा हरारत 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। चीनी इंजीनियर्स ने यहाँ एक ऐसी कूलिंग शेल्ड बनाई है जो उस आग को मात दे देती है। और नजरीन, अगर आपको बुलंदी से डर लगता है तो चीना आपको जमीन के सीने के अंदर टी फ्लाइट पर ले जाएगा। एलन मस्क ने हाइपरलूप का आइडिया दिया, लेकिन चाइना ने उसे हकीकत बना दिया। एक ऐसी ट्यूब जिसमें हुआ नहीं है, यानी कोई रुकावट नहीं। एक मिकनातीसी कैप्सूल जो 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गोली की तरह निकलता है। तसव्वुर करें, आप खिड़की से बाहर देख रहे हैं और आपको कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप एक जेट तैयारे से भी ज्यादा तेजी से जमीन के नीचे सफर कर रहे हैं। कोई झटका नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ एक पुरअसरार खामोशी। आमतौर पर इंजन ईंधन जलाते हैं, लेकिन ये इंजन धमाके पैदा करता है, मुसलसल कंट्रोल्ड धमाके। ये टेक्नोलॉजी इतनी ताकतवर है कि ये जहाज को माक 6 की रफ्तार पर ले जाती है। लेकिन एक बड़ा मसला था, रगड़, फ्रिक्शन। जब कोई चीज इतनी तेजी से हवा को चीरती है तो उसका दर्जा हरारत 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। चीनी इंजीनियर्स ने यहाँ एक ऐसी कूलिंग शेल्ड बनाई है जो उस आग को मात दे देती है। और अब बात करते हैं चाइना की ट्रांजिट एलिवेटेड बस है, जिसे स्ट्रैडलिंग बस भी कहा जाता है। लेकिन ये बस इतनी ऊंचाई पर उड़ती कैसे है? दरअसल इसके डिजाइन में एक अबकारी राज छुपा है। इस बस के पहिए सड़क के दरमियान नहीं, बल्कि सड़क के इंतहाई किनारों पर लगी खास पटरियों पर चलते हैं। इसका दरमियानी हिस्सा जमीन से तकरीबन 7 से 8 फुट ऊंचा रखा गया है, जिसका मतलब है कि सड़क पर चलने वाली आम कारें और छोटी गाड़ियां उसके नीचे से ऐसे गुजरती हैं जैसे किसी सुरंग के अंदर से। ये बस 25 फुट चौड़ी और तकरीबन 72 फुट लंबी है। इसका एक यूनिट 300 मुसाफिरों को ले जा सकता है।
और अगर 4 यूनिट्स को आपस में जोड़ दिया जाए तो ये एक वक्त में 1200 मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाती है, यानी 40 आम बसों के बराबर काम सिर्फ एक बस करती है। जहां मेट्रो ट्रेन बनाने के लिए अरबों डॉलर्स खर्च करके जमीन के नीचे सुरंगें खोदनी पड़ती हैं, वहीं ये बस मौजूदा सड़कों को ही इस्तेमाल करती है। इसे बनाने का खर्चा मेट्रो के मुकाबले में सिर्फ 20% है। ये मुकम्मल तौर पर बिजली पर चलती है, जिससे शहरों में आलूदगी का खात्मा होता है। जब 2010 में उसका पहला मॉडल पेश किया गया तो माहिरीन ने इसे नाकाबिल अमल कहकर मुस्तरद कर दिया था। लोगों ने उसे एक मजाक समझा, लेकिन आज उसके जदीद तरीन सेंसर्स और सेफ्टी सिस्टम्स ने उसे बीजिंग और दीगर बड़े शहरों के लिए एक हकीकत बना दिया है। ये बस साबित करती है कि अगर आप ट्रैफिक खत्म नहीं कर सकते तो उसके ऊपर से गुजरना सीख लें। आज हम जिस दुनिया में सांस ले रहे हैं, वहां नामुमकिन की सरहदें हर गुजरते लम्हे के साथ सिमट रही हैं। चीन की ये इजादात सिर्फ मशीनें नहीं हैं, ये एक पैगाम है कि आने वाला वक्त उनका है जो ख्वाब देखते हैं और फिर उन्हें खामोशी से ताबीर दे देते हैं। क्या आप तैयार हैं ऐसी दुनिया में रहने के लिए जहां सफर का मतलब सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं, बल्कि वक्त को अपनी मुट्ठी में करना है? क्या ये टेक्नोलॉजी इंसानों को करीब लाएगी या हम मशीनों के इस जाल में कहीं खो जाएंगे? आपका क्या ख्याल है? क्या आप इस खुदकार टैक्सी में बैठने की हिम्मत करेंगे? कमेंट्स में अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें।